Good morning, everybody. So I'm back with another video, which can be helpful, which will be helpful, yeah, which will be helpful for creators, builders, innovators, and my fellow designers and engineers. So basically, Figma हो चुका है पागल क्योंकि वो रोज रोज नए अपडेट ला रहा है. पिछले कल रात को था उनका कॉन्फिग 2026 एंड सुबह सुबह मुझे मेल आया एंड मैंने मेल खोलते ही जैसे उसके नए रोल आउट्स देखे हैं मेरा दिमाग फट चुका है. सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट मी शो यू क्या अपडेट्स आए हैं एंड व्हाट वी आर गेटिंग नाउ इन फिग्मा. थोड़ा सा या config 2026 new materials, new tools and a more expressive canvas. So थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने ओवरव्यू दिया है लाइक यू कैन नाउ क्रिएट प्लगइन्स यूजिंग द एजेंट जो नया आया है फिग्मा के अंदर. सो पहले तुम्हें VS कोड में जाके वाइट कोड करवाना पड़ता था या खुद हाथ बैठ के करना पड़ता था, बट नाउ you can just ask your agent कि भाई मेरे को plugin बना दे and he will create your plugin, guys. Now risograph effect, so basically now you can add custom shaders. I'll tell you क्या है वो. They are very nice. Animations आ चुकी है Figma के अंदर, guys. You can animate your elements, you can animate your not images, yeah, but I'll tell you how it works. And build with code, this is not rolled out yet, but this is a very nice feature. Let's start. First thing is code on the canvas. So as you can see here, this is a design, this is a code. A developer who is on a Figma file can create the design, like can change the design into a code inside the canvas, and then he can play with the code to check his options ki okay kya I can change, what are the things, and I don't know what do they even check. But yeah, you can do all that inside the Figma design canvas. तो मतलब समझ रहे हो तुम, पहले लोग डिजाइनर्स आते थे, अब ये लोग डेवलपर्स को भी अंदर घुसा रहे हैं भाई फिग्मा के अंदर ही. आ जाओ भाई यहीं बैठो तुम, ठीक है. तो दिस इज गोना बी रोल्ड आउट ऑन जुलाई, अभी टाइम लगेगा बट आई एम एक्साइटेड फॉर दैट. लेट्स सी कब आता है. ब्रिंग डिजाइंस टू लाइफ विद फिग्मा मोशन. गाइस फिग्मा मोशन आ चुका है, एक छोटा सा इंटरैक्टिव like immersive tool inside the Figma canvas in which you can, oh my gosh, are you seeing these animations? Let me show you. So this is a car की image and I was testing with it. This is the new tool Figma Motion. ये timeline आ जाती है 200 millisecond 400 ms. Okay, I go here, I first of all delete all of them. सो जिसको की फ्रेम्स के बारे में नहीं पता, मैं इतना डेप्थ में नहीं जाऊँगा, बट इट्स जस्ट रख लो कि अच्छा 0 सेकंड पे यहाँ है. अगर मैं 200 सेकंड पे रखूँ की फ्रेम, अगर मैं यहाँ ले जाऊँ तो ऑब्वियसली दैट इज ठीक है. ऐसे की फ्रेम्स काम करते हैं, लग जाएगा पता है जब मैं आई गिव यू अ छोटा सा थिंग कैसे करता हूँ. सो व्हेन आई क्लिक ऑन दिस, these are this buttons, I don't know what this is, but yeah, add keyframe, add keyframe, add keyframe. there is also a feature of ऑटो की फ्रेम. सो 0 सेकेंड्स पे ये गाड़ी यहाँ थी, 400 सेकेंड्स पे मैं ये गाड़ी को राइट पे ले जाता हूँ, नॉट स्केल अप, ठीक है. एंड आई डोंट नो व्हाट दिस डज. ओके, दिस इज स्केल अप कर देता हूँ. सो देयर आर 2 डिफरेंट की फ्रेम्स created, not keyframes, keyframe timelines created. I don't know what to say, mind my terminology, but yeah, feel समझो मेरे भाइयों. ओके, एंड एक और की फ्रेम अगर मैं बनाऊं पोजीशन का, उसको मैं ले जाऊं यहाँ से. आर यू सीइंग दिस? दिस इज द पाथ जिस पे मैं जाऊंगा. ओके, मैं कुछ तो कर रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें पता लग रहा है ना मत. ओके ठीक है. एंड हेयर मेरा स्केल होगा वापस छोटा. सो दिस इज हाउ द एनिमेशन इज नाउ डन. ये एनिमेशन हुई है फिग्मा के अंदर. ओके, रोटेशन की एक लगाई दी जाए, फिर इस पे आके रोटेशन को ऐसे करा जाए. यू कैन, इफ यू क्लिक ऑन दिस यू विल जस्ट जंप टू द की फ्रेम. सो ये है हमारा एक एनिमेशन छोटा सा. एंड द वन ऑफ द बेस्ट पार्ट, दिस curves. Without curves, keyframes are just useless.
आप कर्व कर सकते हो कि आपका कैसे होगा. सो आई वांट कि एकदम से बढ़े एंड फिर स्लो हो जाए. एकदम से क्या फिर स्लो. मतलब ये ऑब्वियसली तुम्हें नहीं शो होगा, बट a person who animates, a person who knows how Premiere Pro works, how After Effects work, he should know कि ये चीज़ कैसे काम करती है. There are presets, ठीक है, like bouncy way. There are springs. I don't know how springs work. What did you see? I'm sorry for this, but yeah, this is Figma Motion, guys. And इसके बाद let's move on to the next feature, which is shaders, fills, and effects. So basically, you can add custom shaders, and by custom shaders, I think you should see this. Fill पे जाके there is this new option, shader, and these are some already given shaders like pattern grid. Okay, I'll duplicate this. Okay, I don't know how to use Windows up. Okay, and I can create, oh my god, nice, these are nice. And also I can animate these things, you know. Ooh, guys, imagine animating this. Wait, let me try this, guys. This, okay. How, what? Oh yes, this. Okay, there. Oh yes, guys. This, and at this moment, use. Oh no, not this. Like this. But rotation हो रही है क्या इसमें? Okay, what? This is how shitty I am right now because I didn't do the keyframing. Yeah, and यहाँ पे keyframing यही no, यहाँ पे keyframing will be this, and as you'll come here, मैं यहीं से change करता हूँ इसको. Will change to this. Okay. I don't know ये हो रहा है कि नहीं. नहीं हुआ. What? Why? हो गया फाइनली. I don't know why पहले नहीं हो रहा है. See, this is the kind of animations जो मैं अब कर सकता हूँ Figma के अंदर. So basically समझ लो कि this is my frame. This is my frame, and if I prototype this, I don't know what to say, but maybe there's something. So if I want to show a design to something, like I can just show this, and यहाँ पे मेरा नाम आ जाएगा and everything. Portfolio website में, you know, the scope of designs that you can do using this. ठीक है, sorry बहुत ज़्यादा time मैंने waste कर दिया, but yeah, these are the custom gradients that like this is not only the single example. अगर मैं इस पे जाऊँ, and there are also clouds जिसमें मैं coverage, ठीक है, क्लाउड का कलर चेंज कर सकता हूँ, मतलब बहुत कुछ कर सकता हूँ. डिटेल्स, डेंसिटी एंड वार्प. ओके, नाइस. वेरिएशन, आई डोंट नो, लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स. ओह माय गॉड, these are phases of the clouds of cloud. यहाँ से वहाँ जा रहे हैं. Oh my god, this is pretty impressive, guys. So the next thing is generative plugins. So generative plugins, for example, image layout generator. So जो आपका plugin है वही आपके लिए image create कर देगा. Oh my gosh, look at this, guys. So basically what I did कि Figma tools पे जब आप जाते हो, there are so many things यार. There are so many things. Pattern refraction, fractal noise. This is shader. Okay. So मैंने यूज़ किया था mockups by Figma. So basically what it does कि आपकी जो image है जिसको आप अपलोड करोगे उसको mockup में कन्वर्ट कर देगा, and you can select कि आपको T-shirt पे चाहिए, आपको फ़ोन पे चाहिए, बिलबोर्ड पे चाहिए, and it will create that mockup. So it was good. पहले उसके लिए पेमेंट देनी पड़ती थी, plugins यूज़ करने पड़ते थे जो भी पेड होते थे या फिर खुद बनाने पड़ते थे. बट नाउ Figma सबकी जॉब खाने लगा है. Figma doesn't want कि तुम लोग को तुम्हारे plugin से पैसे आए. So Figma is doing it itself. So this was, I guess, this was not the last.
लास्ट बट नॉट लीस्ट आई गेस, फिग्मा वीव टूल्स. सो जिसको नहीं पता फिग्मा वीव्स क्या है, फिग्मा वीव actually there was a tool Weave I guess, and then Figma acquired that recently I guess 2-3 महीने हुए होंगे. And using that you can use prompts, you can use 3D library help, मतलब not library, like थोड़ा सा for example अगर मैं किसी prompt से एक image बनवाता हूँ तो मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ एक 3D ऑब्जेक्ट में, जिसकी वजह से मैं उस ऑब्जेक्ट का एंगल सेट कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, एंड उसके बेस पे फिर मैं उसकी वीडियो बनवा सकता हूँ या इमेज बनवा सकता हूँ. सो बेसिकली हाउ टू प्ले विद AI एंड इमेजेस एंड यू नो एंगल्स टू गेट व्हाट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट. क्योंकि कभी कभी तुम फॉर एग्जांपल तुम एक बंदा बना रहे हो, तुम्हें एक बंदे का 3D मॉडल चाहिए, फोटो चाहिए, बट तुम्हें एक पर्टिकुलर एंगल चाहिए, बट हर बार इट्स नॉट पॉसिबल कि ChatGPT बनाए. और आई डोंट थिंक तुम इतने वेले बैठे हो कि तुम उसको ब्लेंडर में बैठ के या फिर कहीं बैठ के उसको 3D मॉडल रेंडर करोगे. तो या फिग्मा वीव हेल्प्स यू विद दैट. एंड नो दिस इज नॉट द लास्ट गाइस, दिस इज अनदर वन थिंग. ओके या सॉरी मैं भूल जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों. एन एजेंट दैट नोज हाउ यू वर्क. ठीक है, फिग्मा एजेंट लॉन्च्ड टू एवरीवन यस्टरडे. अच्छा अच्छा कहाँ है, सॉरी. ओके टूल्स यूज यहाँ पे शो हो रहा है, नाइस. तो मुझे अभी तक तो एजेंट नहीं आया है, बट या दे आर सेइंग कि आएगा. सो नाउ पहली बात तो फिग्मा आई गेस हफ्ता हुआ है मेरे को पिछली वीडियो निकाले हुए कि फिग्मा ने एजेंट रिलीज कर दिया है. एंड अब एजेंट के अंदर आप वेब सर्च इनेबल कर सकते हो. ठीक है, यू कैन गिव इट इंस्ट्रक्शंस कि तेरे को ऐसे ऐसे काम करना है, तेरे को सिर्फ लेआउट चेंज करना है. बिकॉज वहाँ पे एक चेकबॉक्स आ जाएगा आपको कि तेरे को लेआउट, कैन आई चेंज द लेआउट, कैन आई चेंज द टेक्स्ट, कैन आई चेंज द कलर्स. सो अगर इफ़ यू सिलेक्ट दैट देन ऑब्वियसली जो एजेंट है आपका वो सब कुछ चेंज कर देगा हर एक चीज़. अगर मैं लेआउट पे क्लिक नहीं करूँगा तो वो मेरा जो ऑलरेडी डिज़ाइन है उसी पे रखेगा एंड बाकी सब कुछ चेंज कर देगा. बिकॉज मैंने लेआउट को छोड़ के बाकी सब सिलेक्ट कर रखा था. सो लेआउट विल बी द सेम बट डिज़ाइन विल बी डिफरेंट. ठीक, एंड नाउ you can upload files inside your agent. So basically मेरा कोई product है so मैं बनाना चाहता हूँ, I will create a well detailed document for that. The thing like the pattern, the design language that I want कि ऐसा ऐसा डिज़ाइन चाहिए, इस एस्थेटिक का डिज़ाइन चाहिए, एक फंकी सा डिज़ाइन चाहिए मेरे को, ये उसमें फीचर्स होंगे. लाइक देयर विल बी ए नैप बार में ये सेक्शंस होंगे. ठीक है, इस सेक्शन में ये चीज़ आएगी, इसमें ये स्क्रीन फिर देन इन डिटेल हर चीज़ के बारे में. एंड दिस एजेंट विल क्रिएट. एंड द बेस्ट थिंग इज कि ये बेटा में है फिग्मा एजेंट, देयर इज अनलिमिटेड यूसेज जो आप कर सकते हो. सो देयर इज नो स्टॉपिंग गाइस. क्या रुके क्यों हो भाई, थोड़ा धड़ाधड़ फेर तो भाई इसको. सॉरी यार, this is very fun guys, this is very fun when you see technology growing up like this in your field. कि तुम्हें मेरे लिए कितना आसान हो चुका है. देखो मैं I can go with so many new designs, so many, क्योंकि आजकल it's an age of internet guys. ठीक है, it's an age of internet. हर बंदे की खुद की वेबसाइट होती है आज के पॉइंट पे. ठीक है, हर बंदा एक पोर्टफोलियो बना के बैठा है, हर बंदा एक खुद का स्टार्टअप शुरू कर रहा है. इफ़ यू आर अ डिज़ाइनर आपकी काफ़ी डिमांड्स होंगी, क्योंकि everybody knows AI से तुम बना तो लोगे बट नहीं, you cannot give that feel, you can not give that vibe. Okay, so if you have a designer friend तो तुम उसको बोलोगे, या फिर अगर तुमको खुद थोड़ा बहुत फिग्मा जानना आता था या आता है, so now you already know. क्योंकि guys I have been coding, vibe coding, ठीक है, websites, apps, so much plugins, so many चीज़ें. बट ट्रस्ट मी, जैसा आप उसको विजुअल चाहते हो वैसा नहीं बनता है, एग्जैक्टली नहीं बनेगा अनलेस यू कोड इतना सारा है, यू इतने सारे प्रॉम्प्ट दोगे, इतना डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दोगे जो तो ही नहीं करता भाई इतनी मेहनत. ठीक है, एंड इन दी एंड यू विल रिग्रेट, क्योंकि तुम बोलोगे भाई इससे अच्छा तो पहले मैं कर लेता सेट कि यही चीज़ चाहिए मेरे को, एक बार मेरे माइंड में क्लियर हो जाए उसके बाद आई विल क्रिएट. दैट्स द बेस्ट अप्रोच यू कैन गो फॉर. So in this way now Figma में use करके you can go with that, you can use agent to create what you want, you can create variations. जब आप क्लिक करते हो अपने एक फ्रेम पे जो एजेंट नहीं बनाया है, चाहे there is a suggestion which is create variations, and वहाँ पे you can create variations and वहाँ पे ऑप्शन भी आ जाती है तुम्हें कितनी variations चाहिए. तो go for it guys, develop, interact, innovate,
कीप लर्निंग। ओके गाइज, दिस इज माई टाइम। अगर कोई नया अपडेट आता है तो आई श्योरली क्रिएट अ वीडियो। बाय बाय।